प्रश्न है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। इसका मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या यदि x है तो इससे 105 को भाग देने पर शेष 9 बचता है और इसी संख्या से 164 को विभाजित करने पर 20 शेष बचता है। इसका अर्थ यह हुआ यदि 105 में से 9 को घटा दे और 164 में से 20 को हम लोग घटा दे तो जो भी संख्या प्राप्त होगा वह इस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 105 में से 9 को घटाने पर कितना आएगा। तो एक दाएं 10, 10 5 15, 15 में से 9 गया 6, 10 9, यहाँ 4 का 4 और 6 में से 2 गया 4 1, यानी 96 और 144 वह संख्या है जो उस बड़ी से बड़ी संख्या में से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित होगा। अब हम लोग को यह मालूम करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, यानी x का मान क्या होगा जो 96 और 144 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। इसके लिए 96 और 144 का मशक ज्ञात करना होगा। तो मशक ज्ञात कर देते हैं हम लोग। 96 से भाग देते हैं 144 एक बार में, 96 एकम 96, 14 6 गया 8, 13 13 में से 9 गया 4, 96 यहाँ उतरेगा 2 बार में, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9। इसलिए मौसम बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 48, यानी 48 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 105 और 164 को भाग देने पर 9 और 20 शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित हो। यानी कि कहने का मतलब है कि 987x54 कोई संख्या है जिसको 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसके लिए x के स्थान पर क्या होना चाहिए, यही हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 6 का गुणनखंड करने पर हम लोग को प्राप्त होता है क्या 2 और 3। इसका मतलब कि कोई भी संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित तभी होगा, यानी कि जो संख्या हम लोग के पास है ये 6 से पूर्णतः तभी विभाजित होगा जब यह 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो। अब कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित तभी होता है जब संख्या के अंत में 0 या कोई भी सम संख्या होगा। तो उसके अनुसार, उस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ 4, इस संख्या के अंत में 4 एक सम संख्या है, इसलिए यह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब 3 से विभाजित का क्या नियम है, कोई संख्या 3 से तभी विभाजित होती है जब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का मतलब इस संख्या में जितने भी अंक शामिल है सभी के अंकों को जोड़ देने पर यदि जो आता है वो 3 से विभाजित हो जाता है तो दिया गया संख्या 3 से विभाजित होगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। 987x54 जोड़ना है तो प्लस, अब 9 आएगा तो उसको काट देंगे हम लोग, 9 के अलावा और जो भी आएगा उसको जोड़ेंगे तो 9 का 9, 5 4 9 खत्म, 8 7 15, 8 7 15 प्लस x। 3 से कटने वाला आना चाहिए कोई भी संख्या, तो ऑप्शन से चेक करें कि x के स्थान पर क्या हम लोग रख दें कि कुछ वैसा है जो कि 3 से कटने वाला संख्या हो। तो ऑप्शन नंबर
सी को लेते हैं तो सी में 3 है तो 15 हो गया, और x की जगह हम लोग 3 रखते हैं तो 15 3 18, और 18 क्या है 3 से पूरी तरह से विभाजित है। इसका मतलब कि x की जगह यदि हम लोग 3 रख देते हैं तो जो भी संख्या बनेगा वो संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अगला प्रश्न है श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगी, यानी 10वें स्थान पर कौन सा संख्या प्राप्त होगा। जैसे 12, 19, 26, 33, तो यहाँ जिस प्रकार से हम लोग का दूसरे स्थान पर 19 है तो कर सकते हैं कि दूसरे स्थान पर क्या होगा 19। इसी प्रकार से हम लोग से पूछ रहा है कि 10वें स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। 10वें स्थान पर कौन संख्या होगा, कोई संख्या होगा। जैसे यहाँ तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर 26 है तो 10वें स्थान पर कोई ना कोई संख्या होगा, तो वह कौन संख्या होगा वो हम लोग से पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d, जहाँ a क्या है पहली संख्या, n नंबर और d कितना है अंतर। अब इस फॉर्मूले का यूज वहीं किया जाएगा जहां दिया गया अंतर सेम होगा। जैसे 12 19 का अंतर 7, 19 26 का अंतर 7, 26 33 का अंतर 7, यानी हर बार 7 का अंतर आ रहा है। जब ऐसा होगा तब इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। अब 10वां संख्या निकालना है तो 10वां संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, T10, पहला संख्या कितना है, पहला संख्या 12, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पहला संख्या 12 प्लस n - 1, n नंबर कितना 10वां, तो n - 1 यानी एक कम तो 10वां है, तो 10 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 9। d कितना है अंतर, अंतर कितना था 12 7, यानी कि 7 का अंतर हो जाएगा 12 9 7 63, 3 2 5 6 1 7 75, यानी जो क्वेश्चन बोल रहा था कि 10वीं संख्या क्या होगी, तो 10वीं संख्या क्या होगी 75, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है यदि परिमेय संख्या 4/-9, 7/-7/18, 5/-6, -2/3 को आरोही क्रम, आरोही यानी कम से ज्यादा की ओर में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर का यानी नीचे वाले का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 9 18 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 18, क्योंकि 18 9 से जाएगा, 18 18 से जाएगा, 6 से जाएगा, 3 से, या हम लोग एलसीएम निकाल भी सकते हैं इस तरह से 9 18 6 3, 2 से 2 9 18, 2 3 6, 3 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 3 6 6 3 का 18, ऐसे हम लोग 18 आ गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे कोई भी वैसा अंक रख देंगे जो इन सभी से कटने वाला हो, यहाँ जरूरी नहीं कि वो एलसीएम ही होना चाहिए, कोई भी संख्या जो इन सभी से कटने वाला हो। अब नीचे लिखेंगे 18 आ गया, अब संख्या को हम लोग लिख लेते हैं पहले 4/-9 -7/18, 5/-6 और -2/3, सभी माइनस को ऊपर रखते हुए हम लोग नीचे लिखेंगे एलसीएम 18, 9 दूना 18, 4 दूना हो जाएगा 8, 18 दूना
18 एकम 18, तो ये हो जाएगा -7 का -7, 6 3 18 यानी कि 5 3 15, और ये 3 6 18 यानी कि 6 दूना 12। अब सबसे कम संख्या हम लोग को देखना है, तो सबसे कम माइनस में सबसे कम संख्या जो होता है वो बड़ा संख्या होता है। तो सबसे कम कौन हम लोग का आया? 15 आया। सबसे पहले क्या होना चाहिए? आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले हम लोग कम रखेंगे, यानी कि स्टार्टिंग नंबर जो होगा कम वाला होगा, और निगेटिव में यानी माइनस वाले अंक में सबसे बड़ा जो होता है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा यहाँ क्या है? 15, और 15 कहाँ से आया था? 5/-6। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/-6। सबसे पहले ये रखा आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं? सह अभाज्य का मतलब है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का वह जोड़ा जिसका मौसम 1 हो। जैसे यदि हम लोग लेते हैं 5 7 12, ये सभी सअभाज्य संख्या है या नहीं है? तो इसके लिए क्या करें हम लोग? 5 7 12 का मौसम कितना होगा? 5 7 12 का मौसम हो जाएगा 1। इसका अर्थ हुआ कि 5 7 12 क्या हुआ? सअभाज्य संख्या है। लेकिन यदि 6 और 12 का बात करें तो इसका मौसम कितना हो जाएगा? 6। तो यह सअभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सअभाज्य के लिए मौसम कितना होना चाहिए? मौसम 1 होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें देखेंगे, यदि ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन नंबर सी 59 97, इसका मौसम निकालेंगे हम लोग तो आएगा 1, यानी कि 59 97 क्या है? सअभाज्य संख्या होगा। यहाँ भी क्वेश्चन वही है कि कौन सा अभाज्य संख्या बनाता है। तो 12 और 7 का हम लोग मौसम निकालेंगे। 12 और 7 का मौसम 1, उसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का सअभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 और 9 का मौसम कितना हो जाएगा? 3 और 9 का मौसम हो जाएगा 3। ये तो सअभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि सअभाज्य संख्या के लिए मौसम 1 होना जरूरी है। यहाँ 21 और 42 का भी मौसम कितना आएगा? 21 और 42 का मौसम आ जाएगा 21, जो कि नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ें कि परिणाम 1 आ जाए? 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आ जाता है, का मतलब 1 क्या होगा? जोड़ने पर 1 आता है, जोड़ने पर 1 आता है। इसका मतलब 1 जो है वो 13/5 से बड़ा होगा। क्यों? किसी संख्या में, जैसे यदि 5 में हम लोग 6 जोड़ दें तो जोड़ने पर 11, यानी जोड़ने के बाद जो संख्या आता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ दे रहा क्या? 13/5 में जोड़ने पर 1 आता है, इसका मतलब है कि 1 बड़ा है। तो 1 बड़ा है, तो 1 माइनस किस में जोड़ने पर? 13/5 में जोड़ने पर, 13/5 में जोड़ने पर, यानी कि 1 में से 13/5 को घटा देंगे तो इससे हम लोग का निकल जाएगा कि क्या हम लोग जोड़े थे। तो एलसीएम हो जाएगा 5 5 माइनस 13 हो जाएगा 8/5। ऑप्शन में देखते हैं 8/5 कहीं नहीं है, तो क्या हम लोग का है? 8 से कटने वाला ये, तो यहाँ तो 15 है, नहीं होगा। तो आगे देखते हैं 8/5 को हम लोग और क्या कर सकते हैं? 8 छक 48, 6 यहाँ 6 यहाँ, तो 8 छक 48 और 6 5 30, 48 30 हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, 1 में मिल रहा है, ए में 48/30 ये आंसर होगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसको वैसे सेट करेंगे। कौन सी भिन्न को इतना में जोड़ने पर, तो मान लेते हैं कि वो भिन्न x था। कौन सी भिन्न को, x वो भिन्न है, को 13/5 में जोड़ने पर, यानी कि x को 13/5 में जोड़ने पर कितना आता है? 1 आता है। लीजिए 1,
अब यहाँ से 13/5 को हटाएंगे, दूसरे साइड में जाएगा, यहाँ से आकर के दूसरे साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, दूसरे साइड में जाएगा तो निगेटिव 13/5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5 माइनस 13 घट करके आ जाएगा -8/5। फिर वही नियम लगाएंगे जो इसमें लगाए थे हम लोग। क्वेश्चन है कि शालिनी, तनवीर और राशिद 3 व्यक्ति एक केक को साझा करते हैं, यानी केक को आपस में बांटते हैं। कैसे? शालिनी के पास केक का 1/6 भाग, तनवीर के पास केक का 1/4 भाग और शेष भाग राशिद के पास आया। प्रश्न है कि राशिद का केक का अंश क्या होगा, यानी राशिद के पास केक जो मिला वो कितना है पूरे केक का। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 6, 4 का एलसीएम 12। अब 12 को ही क्या करता है, 12 का इसका 3 भाग करना है। 12 क्या है हम लोग का, टोटल केक का क्वांटिटी, यानी टोटल केक कितना। मान के चलते हैं कि यदि केक को 12 टुकड़ा किया गया तो केक का 12 टुकड़ा, तो किसको, शालिनी को कितना मिलता है, शालिनी को मिलता है 1/6 भाग। तो 12 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा, 12 का 1/6 भाग हो जाएगा 2। कैसे, 12 का 1/6 भाग, तो 12 का 1/6, 6 दूना 12, 2। और तनवीर को क्या मिलता है 1/4, तो तनवीर को 4 भाग कितना मिल जाएगा, 4 तिया 12। कैसे, 12 का 1/4, तो 4 तिया 12, 3। टोटल कितना भाग अभी तक बट गया, 3 दो 5, 5, यानी 12 केक में से 5 केक को बांट दिया, बचा कितना केक, तो 12 केक में से 5 केक गया, बचा 7। और ये 7 केक किसको मिलेगा, किसको मिल रहा था, किसका निकालना, राशिद का, यानी राशिद को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा 7। अब 7 12 में कितना में, 7 12 में मिला, तो जितना में मिलेगा उतना हम लोग, यानी कि 7/12, 7/12 का मतलब होगा तो 12 भाग में, यानी 12 केक में 7 केक जो मिला वो राशिद को मिलेगा। तो राशिद का मिला केक का भाग कितना हो गया, 7/12। या इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि केक का पूरा भाग कितना रहा होगा, कोई ना कोई केक जो होगा, सबसे पहले केक कितना बटा, तो 1/6 भाग शालिनी को मिला और 1/4 भाग किसको मिला, तनवीर को। टोटल कितना भाग बढ़ गया, तो 6 4 का एलसीएम 12, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 3 दो 5, 5/12। अब पूरा का पूरा केक 5/12 भाग बच गया, तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग, अब शेष भाग का मतलब पूरा केक को एक भाग, पूरा केक जो होगा वो पूरा का पूरा फुल होगा एक, यानी कि एक में से, यानी पूरे केक में से 5/12 भाग को बांट दिया गया, तो शेष कितना बचा, 5/1 माइनस 5/12। पूरा केक एक कंप्लीट केक था, इस केक का कुछ ना कुछ टुकड़ा किया गया जिसमें कि 5/12 भाग बांट दिया गया, तो बचा भाग कितना, तो 1 माइनस 5/12, 12 माइनस 5, 7/12, बचा हुआ केक कितना हो गया, 12। यानी कि शेष भाग कितना केक का, 7/12 भाग बचा, जो यही बचा हुआ भाग किसको मिला, राशिद को। अब दो संख्याओं का योग 9 है, यानी दो संख्या को जब जोड़ते हैं, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2, तो संख्या क्या होगा, कहने मतलब कि दो संख्या, कोई दो संख्या है जिसको जोड़ने पर
कोई दो संख्या है ए बी, जोड़ने पर कितना आता है 9, और इनके व्युत्क्रम को जोड़ने पर कितना आता है, व्युत्क्रम यानी कि इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/a और 1/b, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 1/2। और ऑप्शन से ले लेते हैं कि यदि पहला संख्या कितना है 2, अब पहला संख्या 2 है और यहां बोला जा रहा है कि दोनों का योग कितना 7, जब दोनों का योग 7, दो संख्या दोनों का योग 7, यानी कि इस एक के जगह यदि 2 हो और दोनों जोड़ने में कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, तो यहाँ तो 9 होना चाहिए, तो यहाँ क्या रख दें कि वो 9 हो जाए, तो 2 यहाँ है, यहाँ 7 रख देने पर ये 9 हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा बोला कि इनके व्युत्क्रम का योग 1/2। अब व्युत्क्रम यानी कि व्युत्क्रम जो भी आएगा तो 1/2 प्लस 1/7, इसका योग जो है वो 1/2 होना चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब 7 भी 2 से कट जाए, नहीं होगा। आगे चलते हैं। यदि पहला संख्या 4 है तो दूसरा संख्या कितना होगा, दूसरा संख्या 5 होगा। अब 1/4 प्लस 1/5, यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, तो यहाँ 5, 4 × 5 = 20, 5, और यहाँ हो जाएगा 9। अब 9/20 सॉल्व करने पर 1/2 हम लोग का मालूम प्राप्त नहीं होता है। अब यदि पहला संख्या 5 हो, पहला संख्या 5 हो, ऑप्शन नंबर 3, पहला संख्या 5 हो तो ये क्या हो जाएगा 4, सेम कंडीशन इसके जैसा, जोड़ने पर तो इतना ही आएगा। पहला संख्या यदि 6 हो तो दूसरा संख्या 3, जोड़ने पर हम लोग का कितना आ रहा है, अब 1/6 1/6 प्लस 1/3, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 1 जा 6, 3 में से 3 से 6 जाएगा तो कितना बार में, 2 बार में, तो 2 1 3/6, 3 दूना 6, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 6, पहला संख्या क्या होगा 6 होगा। क्वेश्चन है 1/5 प्लस √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है इसके लिए जानते हैं। अपरिमेय यानी किसी संख्या को जब रूट के बाहर हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और यदि उसी संख्या को हम लोग रूट के बाहर निकाल देते हैं तो क्या होगा, परिमेय संख्या। जैसे यदि कोई संख्या 7 है तो इसको रूट के बाहर निकालना चाहेंगे तो ये रूट के बाहर हम लोग का नहीं निकल पाएगा, इसका आंसर क्या होगा, √7 ही होगा। लेकिन यहाँ बात करें √4 का, तो √4 को बाहर निकालना चाहिए, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का 2, 16 का क्या हो जाएगा 4, तो ये हम लोग का 4 जो हुआ परिमेय संख्या हुआ। उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन जो है 5 प्लस √3, इसको क्या करना है, रूट से बाहर करना है। इसको हम लोग रूट से बाहर कैसे करेंगे, तो 1/5 प्लस √3, सेम संख्या हम लोग लेंगे गुना में, अंश और हर दोनों में, लेकिन प्लस के जगह क्या करेंगे हम लोग, -5 माइनस √3/5 माइनस √3, क्योंकि किसी भी संख्या हम लोग 1 से गुना कर सकते हो, इसको काटेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। अब नीचे वाले करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म पर जाएगा। क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ 5 का हो जाएगा तो 25 माइनस और √3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो √3 स्क्वायर यानी 3, कितना हो जाएगा यहाँ 3, और ये 1 से गुना होगा तो 5 माइनस √3,
25 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 22। 5 माइनस रूट 3 बाई 22। हम लोग से प्रश्न किया था कि हर का परिमेयकरण करना है, यानी कि हर जो होना चाहिए वो रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए, रूट के बाहर होना चाहिए। तो ये रूट में नहीं है, रूट के बाहर हो गया। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ भी क्वेश्चन वही है कि 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेयकरण करें। नियम वही होगा 1/2 प्लस रूट 3। परिमेयकरण का मतलब है कि यहाँ रूट के अंदर संख्या नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज गुना करेंगे, लेकिन प्लस की जगह माइनस। टू माइनस रूट 3 फॉर्मूला वही लगाएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर रूट 3 गुना करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 2 माइनस रूट 3 2 दूना 4 माइनस 3 2 माइनस रूट 3 1। 1 क्या हम लोग का है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या बोला, हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रूट 3 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस इतना सबको जोड़कर क्या होगा। क्वेश्चन हम लोग का है 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 सो ऑन। इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो भी रूट के अंदर दिया गया है उसका एलसीएम निकालते हुए दो भाग में गुणनखंड प्राप्त करना, और जो भी गुणनखंड होगा उसका अंतर 1 होना चाहिए। जैसे 15 दूना 30 3 5 15। अब 3 दूना 6 6 गुना 5 6 5 6 5 30, अंतर कितना आ जाएगा हम लोग का 1। अब यदि यहाँ सभी संख्या का अंदर में प्लस है तो प्लस रहने पर बड़ा वाला संख्या हम लोग का जो होगा वो आंसर होगा। जैसे 6 गुना 5 30 का आया, 6 गुना 5 अंतर कितना घटाने पर 1। तो बड़ा वाला संख्या यानी कि 6 हम लोग का क्या होगा, उत्तर होगा। यानी यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा 6। अब यही यदि प्लस की जगह माइनस होता, प्लस की जगह क्या होता, माइनस होता, तो क्या करते हम लोग, सेम कंडीशन रहता 6 × 5 6 5 30। यहाँ भी अंतर आ रहा है वही, लेकिन यहाँ छोटा वाला आंसर हम लोग का, छोटा वाला अंक हम लोग का उत्तर होगा। छोटा वाला अंक यहाँ 5 है, तो हम लोग का उत्तर क्या होता, 5 होता। क्वेश्चन है कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले 729 का एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि किससे जाएगा, 200 तो जाएगा नहीं, 7 2 9 9 18 3 से। तो 3 2 ना 6 3 चौक 12 3 तिहाई 9 3 8 24 3 1 3 3 27 तिहाई 81 3 9 27 3 तिहाई 9। हम लोग से बोला था कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। अब 3 का 3 से 3 का स्क्वायर, फिर 3 का 3 से 3 का स्क्वायर, और फिर 3 का 3 से 3 का स्क्वायर। हम लोग को 3 अंक ऐसा प्राप्त हुआ है जो वर्ग के रूप में है। यानी कितना वर्ग प्राप्त हुआ हम लोग का पूर्ण वर्ग के रूप में, 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 3। कितना गुणनखंड होगा,
पूर्ण वर्ग 3। 3 मतलब ये 3 नहीं, 3 का मतलब कितना आया, 1 2 3, ये वाला 3।